नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि आज यह वीडियो किन किन बातों पर होने वाली है। आइए इन बातों को विस्तार से पूर्वक समझते हैं और जानते हैं। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे संबंधित बताई जा रही हैं। यह वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जिससे आपको यहाँ से इजराइल जाने के बाद किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाएंगी इसमें कि आपको क्या क्या सामान और कैसे कैसे आपने यहाँ से एडजस्ट होकर निकलना है। कपड़े कौन कौन से लेकर जाने हैं ये आपको बता रहे हैं। इजराइल जाने वाले सभी श्रमिकों को सर्दी के कपड़े लेकर जाने हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्दी होती है और सर्दी नुमा मौसम है वहाँ पर। आप वहाँ पर गर्मी के कपड़े लेकर चले गए तो फिर वहाँ पर जाकर आपको ख़रीदने पड़ेंगे, बेवजह में पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कपड़े महंगे होंगे। और सस्ते कपड़े आप यहाँ से अपने उसी हिसाब से सोच समझ कर लेकर जाइए और आराम से रहिए ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और सोच विचार करके जानकारी लेकर निकलना। खाना कौन बनाएगा, नंबर 2 बात, वहाँ पर यह आपको NSDC एजेंसी के माध्यम से पहले ही बताया जा चुका है कि खाना आपने खुद ही बनाना होगा। आपको बर्तन मिलेंगे, गैस चूल्हा मिलेगा और खाने पीने का सब सामान, उसकी सामग्री मिलेगी, लेकिन खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए खाना बनाने के लिए आपने खुद ही अपनी माँ, बहन या परिवार के माध्यम से ट्रेनिंग लेनी होगी, ताकि जिससे आपको इजराइल में रहकर आसानी से अपना खाना बनाकर खा सकेंगे। इसलिए जानने से पहले अपनी खाना बनाने की ट्रेनिंग पूरी कर लेना, ताकि जिससे कि आपको इजराइल पहुंचने के बाद किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आइए अगली वीडियो में देखते हैं कि अब क्या करना है। पैसा कितना लेकर जा सकते हैं यह जानकारी आपको दी जा रही है। आप दूसरे देश में सफ़र करने जा रहे हैं, वहाँ पर कोई आपका जान पहचान वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अपने पास कुछ न कुछ पॉकेट मनी लेकर जानी चाहिए। उसमें आपके पास लगभग 300 से $500 तक होना चाहिए। कहा जाए भारतीय भाषा में तो 4 से 5 हज़ार रुपये अकाउंट में होने चाहिए, क्योंकि इजराइल में भारतीय करेंसी नहीं चलेगी। वहाँ पर शेकेल चलेगा जो इजरायली मुद्रा है, या फिर डॉलर चलेगा। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस तत्काल में अपना पैसा निकाल कर उसे यूज कर सकते हैं। पता चला कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो उस समय आप किससे उधार मांगोगे, वहाँ कोई देगा नहीं आपको। इसलिए आप अपने पैसा लेकर साथ में ज़रूर चलें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम 300 से $500 आपके पास होने चाहिए। वैसे तो सूचना मिली है कि जैसे ही आप इजराइल में उतरोगे तो जिस कंपनी के माध्यम से आप वहाँ पहुँच रहे हैं तो वो कंपनी के वहाँ पर कोई ना कोई कर्मचारी आपको मिलेगा और आपको 500 शेकेल और कंपनी का कार्ड उतरते ही देगा, जिससे कि आपको वहाँ पर किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिर भी सफ़र में पैसा ही दोस्त होता है, पैसा लेकर जाना जो चाहिए आपको। एक है प्री मेडिकल ज़रूर करवा लें, ये बहुत ज़रूरी है। इजराइल जाने वाले सभी श्रमिकों ने भले ही अपना मेडिकल फिट प्राप्त कर लिया हो, लेकिन फिर भी शरीर की अंदरूनी बीमारियां कुछ होती हैं, उनका इलाज जैसे सिर में दर्द होना या बॉडी में किसी भी पार्ट में दर्द होना या कुछ सामान्य बीमारियां होती हैं, उन पर अपना ध्यान रखिए, उनकी दवाइयां लेते रहें, आप अपनी दवाई करते रहें और प्री मेडिकल ज़रूर कराएं, जिससे कि एक प्री मेडिकल चेकअप होता है, जिससे पता चलता है कि आपको नॉर्मल बीमारी ये है, तो उसकी दवाई करते रहिए, ताकि जिससे आपको वहाँ पर जाकर किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना ना करना पड़े। कौन सी भाषा की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो इन्होंने बताया है कि
कि अंग्रेजी और हिंदी आनी चाहिए, लेकिन इजराइल जाने वाले श्रमिकों के लिए हिंदी अंग्रेजी कुछ श्रमिक समझते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादातर आपको इजरायली मातृभाषा हिब्रू में ही बात करनी होगी, या हिब्रू में वहाँ पर बोलेंगे तो आप उसे समझोगे कैसे जब आपके पास जानकारी नहीं होगी। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर हिब्रू भाषा में ही बात करते हैं, इसलिए आपको दिल्ली ऑफिस से एक हिब्रू भाषा का डाटा दिया जाएगा जो हिब्रू भाषा का होगा, जिसमें बताया जाएगा, वो इन अंग्रेजी और हिब्रू भाषा दोनों का होगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपने वहाँ पर क्या और कैसे बोलना है, समझना है। यह इतनी हार्ड भाषा नहीं है, आप इसे आसानी से सीख सकते हैं, जैसे कि आपको इस डाटा में आगे बताया जा रहा है। हिब्रू भाषा के कुछ पर्सन शब्द हैं, जैसे वाई लामा, वाई मेडू यानी कि मादू ए वैन यानी कि जो कब है, इसके अंग्रेजी हिब्रू में कहेंगे से मा टाई। उसके बाद वेयर आई फो, हु मी, हाउ इक, हाउ मैनी, हाउ मच जो है ये कामा, इस तरह की भाषा है। ये जो दिखाया जा रहा है आपको इमेज, ये उसकी वहाँ की लैंग्वेज यानी कि 22 वर्ण हैं, ये जो जैसे हमारे यहाँ पर ए आ होते हैं उसकी तरह का है। हर श्रमिकों के लिए कुछ नीचे अंग्रेजी और हिब्रू भाषा में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वहाँ पर आपने किस प्रकार बोलने हैं जो दिल्ली ऑफिस से आपको सिखाया जाएगा। लेट अस गो यानी कि जाने दो, उसका मतलब होगा हिब्रू भाषा में बो में एरो, आई एम फाइन, अली बैसेदर, व्हाट इज़ योर नेम, एक काइन लेखा, माई नेम इज़ राहुल, समी राहुल, वेयर आर यू फ्रॉम, मी आफो आता, आई एम फ्रॉम इंडिया, अनी मी होदू, हाउ ओल्ड आर यू, बेन कामा आता। इस प्रकार की भाषा वहाँ पर होगी। सिम नेटवर्क वहाँ पर कौन सा काम करेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इजराइल जाने वाले श्रमिकों को इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर सिम एयरटेल का ही चलेगा। एयरटेल का सिम और नेटवर्क बेहतर है, जियो की कंपनी का या अन्य किसी भी कंपनी का सिम वहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जिन लड़कों के पास एयरटेल का सिम है, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो आसानी से अपने घर परिवार वालों से बात कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास जियो का सिम है या अन्य किसी और कंपनी का सिम है, तो वे अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे हैं, जिससे नेटवर्क प्रॉब्लम है। यानी कि एयरटेल का अच्छा नेटवर्क है, तो इसलिए आप एयरटेल वाले को ही प्रेफरेंस दें, और किसी भी कंपनी का वो सिम सही से काम नहीं करता। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने एयरटेल का सिम ही लेना है, या फिर आपके पास किसी और कंपनी का जियो का है तो उसे एयरटेल में पोर्ट करा लीजिए, जिससे आपको यह सुविधा रहेगी कि आप अपने घर आसानी से बात कर सकेंगे, अपने परिवारजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जुड़े रह सकेंगे। इजराइल युद्ध कब ख़त्म होगा, एक मेन क्वेश्चन माइंड के अंदर हर किसी के ये बना हुआ है। इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध कभी ख़त्म नहीं होगा, वह लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। यह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं है कि मोदी सरकार आई और स्ट्रिक्टली हुई तो उसने पाकिस्तान ने लड़ना बंद कर दिया, लेकिन यह कभी भी शांत नहीं होगी इजराइल युद्ध। इसका कारण यह है क्योंकि जब से इजराइल बना है तब से लेकर आज तक यह लड़ाई जू की तू चलती आ रही है। हमास या फिलिस्तीन चाहता है कि मैं इसे अपने कब्जे में ले लूं, इजराइल चाहता है कि मैं अपने हिसाब से रहूं। तो ये एक विवादित मामला है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। वहाँ इजराइल के हर घर में फौजी पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें मिलिट्री ट्रेंड पहले ही कर दिया जाता है हर आदमी को जो इजराइल के अंदर पैदा होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई शांत होगी तब ही मैं वहाँ पर नौकरी करने जाऊँगा, तो यह आपका एक भ्रम है। ऐसा कभी नहीं होगा, ना ही आप वहाँ पर जा पाओगे। यह आपके पास एक मौका है वहाँ पर नौकरी करने का। आप पहुँचिए, विदेश में नौकरी का लाभ उठाइए, जिससे कि आपको अच्छी सैलरी मिल पाए, उसका आप फ़ायदा उठा पाओ और अपने परिवारजनों को पैसा और अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओ। सैलरी कब और कितनी मिलेगी, यह भी एक क्वेश्चन
पैदा होता है मन में। सभी श्रमिकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप यह सोच रहे होंगे कि आपको जाते ही वहाँ पर सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, जबकि ऐसा होगा नहीं। क्योंकि जैसे ही आप फ्लाइट से उतरेंगे, बस इतना ज़रूर है कि जिस कंपनी के माध्यम से आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उस कंपनी का कोई ना कोई कर्मचारी या अधिकारी आपको वहाँ पर मिलेगा और आपको 500 शेकेल शुरू में देगा। इजरायली मुद्रा है, जिसे सैलरी आने तक का खर्च मान के चलिए एडजस्ट करेंगे। जो पैसा होगा, जो तनख्वाह होगी, आपकी सैलरी होगी, वह आपको लगभग 30 से 40 दिन लग जाएंगे आपके अकाउंट में पहुंचने तक। जब आप वहाँ पर ज्वाइनिंग कर जाओगे तो वेतन आपको लगभग 1,40,000 रुपये भारतीय मुद्रा की अनुसार मिलेगा। उसमें 15,000 रुपये आपके पीएफ में कटेंगे और 1,25,000 के समथिंग आपके अकाउंट में सैलरी बेस के तौर पर मिलेंगे। इसलिए आप अपना इंतजाम, अपनी स्थिति मजबूत कर चलिए। आपने क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दी गई हैं। सुकून से चलिए और देखिए कि आपने कैसा करना है, क्या करना है। जितना भी हो सके अपना पुख्ता इंतजाम करने के बाद ही विदेश में निकलें।